मैं फ्यूचर किड्स के छात्रा हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा जवाहर राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर जवाहर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए महान लोगों ने योगदान दिया। उनमें से पुरुषोत्तम दास टंडन भी एक थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने के लिए महान योगदान दिया। धन्यवाद। की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। मेरा नाम आद्या होता है और आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है इंसान। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे सीखे। धन्यवाद।
जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है, वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1939 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा में अमूल्य महत्व है। इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करें कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं और उसकी हमेशा उन्नति करें। फिर से आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकाएं, शिक्षकगण और मित्रों, मेरा नाम ओशीन होता है और मैं कक्षा 7F में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके सामने कुछ जीव मरोड़ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जीव मरोड़ होती क्या है? जीव मरोड़ कुछ ऐसी वाक्य होती हैं जिसमें एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द कई बार होती हैं, इसीलिए इनका उच्चारण करना कठिन होता है। जीव मरोड़ को अंग्रेजी में टंग ट्विस्टर कहते हैं। जीव मरोड़ को कहने के कई सारे फायदे भी हैं, जैसे इन्हें कहते समय हमारे मुंह के नसों की अच्छी कसरत हो जाती है और जीव मरोड़ों को कहते समय हमें शब्दों के सही उच्चारण का एहसास होता है। तो सबसे पहले एक आसान से जीव मरोड़ से शुरू करते हैं। इसकी बोली है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो चलिए अब इसे तेजी से बोलते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या आप ये कह पाए? चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं। इसकी बोली है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चलिए अब इसे तेजी से दोहराते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या आप ये कह पाए? अगर नहीं तो इसे फिर से कोशिश कीजिएगा। अब तीसरा, आखिरी और सबसे कठिन जीव मरोड़। इसकी बोली है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चलिए अब इसे तेजी से दोहराते हैं। पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। क्या आप ये कह पाए? अगर नहीं तो इसे फिर से दोबारा दोहराने की कोशिश कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरे जीव मरोड़ अच्छे लगे और आप इसे दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है बारी। अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी। जग जग की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। सबको नमस्कार। मेरा नाम रित्या है। मैं 3वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में एक गाना गाने वाले हूँ। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजते भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व में पहले इसकी गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी है अपनाए हम, भारत का बार उठाए हम। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी
भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 विश्व भगनी कहलाए, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए, हिंदी। विश्व भाषा अंकल लगाना, सारे बहना मिलके बहना, माँ के गहना बन के रहना। विश्व भाषा अंकल लगाना, सारे बहना मिलके बहना, माँ के गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गार। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गार। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषा, ये सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व में पहले इसकी शान, वसुधैव कुटुंबक इसकी शान। हिंदी है अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम जिष्णु चट्टोपाध्याय है और मैं फ्यूचर किड्स स्कूल के तीसरी कक्षा सेक्शन ए में पढ़ता हूँ। सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहकर घोषित किया था। अभी मैं आप सभी को एक कविता सुनाऊंगा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस प्रभु को सदा मनाओ, उसके आगे शीश झुकाओ, मांगो उनसे यही वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। धन्यवाद। मैं हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। भले ही हमें गिरफ्तार कर लिया हो, हम सब शांति बनाए रखेंगे। हम सब ने अपने इस संघर्ष में अहिंसक मार्ग का चयन किया है और आशा है यही कायम रखेंगे। कोई भी क्रोध में आकर गलत कदम ना उठाए, यही आप सब से मेरी आशा और प्रार्थना है। मैं सुभाष चंद्र बोस अपने देश को अंग्रेजों की चुंगल से आजाद कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहा हूँ। मेरे भारत की वीर जवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्ते, मैं सरोजिनी नायडू। एक देश की महानता प्रेम और बलिदानों के अपने आदेशों में निहित है, जो आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। मैं भगत सिंह हूँ और हमारे सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जो कितना बाजू कातिल में है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूँगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी आज़ादी का उत्सव मनाए। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा यह मानना है कि सभी धर्मों से ऊंचा उठकर पहले मनुष्य बनो। नमस्कार, मैं हूं मदर टेरेसा। यदि आप 100 लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकते तो एक का पालन पोषण करें।
मंगल पांडे। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब आप हमारा क्रोध देखेंगे। बंदूक एक बहुत बेवफा मशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी आने वाले कल के लिए।